हाय एवरीवन, सीटेट के आंसर की चेक करने के बाद में आप सब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके तो सीटेट क्लियर हो रहा है, बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैंने थंबनेल में जो है वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने थंबनेल में लगाया है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके जो है वो 6 से 7 तक जो है वो मार्क बढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोगों को 90 मार्क जो है वो पासिंग मार्क चाहिए, अगर आप लोगों के 84 मार्क भी बन रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं आपके 6 और 7 मार्क बढ़ जाएंगे और आपके 90 मार्क बन जाए 6 से 7 मार्क जो है वो बढ़ जाएंगे और इस तरीके से आपके 90 मार्क बन जाएंगे और आप अपने सीटेट को क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोगों को 82 मार्क चाहिए, अगर आप लोगों के 77 या 78 मार्क भी बन रहे हैं तो भी आप लोगों के 6 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे और आप लोगों का सीटेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप सबके माइंड में ये है कि बिना चैलेंज किए, बिना रिजल्ट आए मैं इस बात को कैसे बोल सकती हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों को इस पूरी जो बात है मैंने जो भी बोला है कि जी हाँ, आपके बोनस नंबर मिलेंगे, आपको आपके 6 से 7 नंबर जो है वो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, इसके पीछे का पूरा रीजन आप लोगों को समझाने वाली हूँ। सारा पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अगर आप लोगों को डाउट है कि मार्क कैसे बढ़ेंगे, तो सारे के सारे डाउट जो है आप लोगों का इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो की ओर। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट का। आपका जो 20 अगस्त का पेपर हुआ था उसके आंसर की चेक करने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लगभग 6 से लेकर 7 तक जो मार्क है वो आप लोगों को बोनस मिलने वाले हैं। यानी अगर आप लोग फेल होने वाले हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। कैसे होंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, मान लीजिए आपका हमारे इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यानी अगर मैं जो आंसर की है उसकी बात कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स, इस तरीके से अपने जो है वो क्वेश्चन होते हैं सारे 150 तक, सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो दूसरा सही है, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन है, उसका ए ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट वाला। हर बार क्या करता है सीटेट, हम लोगों को एबीसीडी के फॉर्म में ही जो है वो आंसर शीट देता है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। एबीसीडी यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सेकंड क्वेश्चन का जो है वो सी ऑप्शन सही है, तो हमें वो चीज़ आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है, अल्फाबेट नहीं देकर नंबर्स दिए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अल्फाबेट्स दिए हैं। मान लीजिए, देखिए थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया कि सी वाला ऑप्शन सही है। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। 4 वाले के लिए इन्होंने बोल दिया कि सेकंड वाला क्वेश्चन यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। फिर हम जैसे जैसे देखते हैं तो हमें नजर आता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 7 की जगह ए, 8 की जगह बी। बल्कि हमको पता है कि इन्होंने सारे क्वेश्चन में जो है नंबर दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हम लोगों को अल्फाबेट देखने को मिल रहा है। अल्फाबेट कुछ इस तरीके से है, ए बी सी डी ई एफ, और उसके बाद में आता है जेड। जेड का मतलब मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ही दिखा दिया था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को आज की वीडियो में भी पूरा का पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं इस ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और एफ, इन सब का क्या मतलब है। यानी अगर आंसर की में कुछ क्वेश्चन के आगे जो है वो इस तरीके से अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो इन अल्फाबेट का क्या मतलब है, तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए 35th वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए 35th वाले क्वेश्चन में इस तरीके से ऑप्शन होते हैं ए, बी, सी और डी। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ए भरा होगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने बी भरा होगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने सी भरा होगा और कुछ ने डी। तो मान लीजिए आपने भर दिया है बी ऑप्शन, मान लीजिए आपने भर दिया है बी ऑप्शन। अब हम लोगों ने देखा कि 35 वाला जो क्वेश्चन है उसके आगे तो लिखा हुआ है बी ऑप्शन, बी की जगह इन्होंने लिख रखा है ए, यानी कि ऑप्शन तो होना चाहिए बी, यानी कि अगर आंसर शीट को चेक करते हैं तो उस हिसाब से 2 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिख लिया है, मान लीजिए उसकी जगह पे इन्होंने लिख लिया ए। अब हमारे पास में नंबर तो होना चाहिए 2 वाला, लेकिन इन्होंने लिख लिया है ए। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि 35th वाले का क्वेश्चन का मतलब क्या है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए का क्या मतलब है, क्या इसका ए सही है। तो देखिए, ए सही नहीं है, इसका मतलब ये है, ए का मतलब ये है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर दिया है कि इस ए का मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने
35th वाले क्वेश्चन का आंसर, अगर उनके आंसर की में ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, इस ए का मतलब ये है कि उनका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। यानी अगर कोई कैंडिडेट अगर ए ऑप्शन भरता है तो भी उसका राइट माना जाएगा, अगर उसने बी ऑप्शन भरा है तो भी उसका राइट माना जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूं तो देखिए, इस बी का मतलब क्या है, इस बी का मतलब ये नहीं है कि इसका में बी वाला ऑप्शन सही है। ABCD तो इस बार इन्होंने लगाया ही नहीं है, इन्होंने अल्फ़ाबेट का यूज़ ही नहीं किया है। इस बार इन्होंने आंसर देने में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का ही यूज़ किया है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो कुछ कुछ चीज़ों के लिए इन्होंने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है। अब उस अल्फ़ाबेट का मतलब यही है, देखिए अगर मान लीजिए आपका 8th वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने 8th वाले क्वेश्चन में आपने भरा है कुछ भी ऑप्शन, मान लीजिए आपने ABCD कुछ भी भर दिया, लेकिन उन्होंने आंसर की में दे दिया बी। अब बी का क्या मतलब है, क्या आपका बी सही है? नहीं, बी सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ए ऑप्शन भरा है तो भी आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगर आप लोगों ने तीसरा ऑप्शन भरा है यानी सी भरा है तो भी आपका सही माना जाएगा, इस तरीके से, राइट। अगर मैं सी की बात करूं, यानी कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसके आगे अगर सी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके दो ऑप्शन सही है, एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही माने हैं। पहला ऑप्शन भी सही है, यानी जो कैंडिडेट पहला ऑप्शन भरता है उसका भी सही माना गया है, फोर्थ ऑप्शन भरा है तो उसका भी सही माना गया है। उसी तरीके से अगर मैं डी की बात करूं तो डी में भी इसी तरीके से दो ऑप्शन सही माने हैं, सेकंड ऑप्शन भी माना है और थर्ड ऑप्शन भी माना है। उसी तरीके से हम ई की बात करते हैं, सेकंड और फोर्थ, यानी कि अगर किसी ने सेकंड ऑप्शन भरा है तो भी उसका सही माना जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भरा है तो भी उसका सही माना जाएगा। अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ के लिए भी इसी तरीके से है, अगर किसी ने तीसरा और चौथा यानी सी और डी दोनों ऑप्शन लगाए हैं, यानी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है तो भी उसका ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर किसी ने डी लगाया है तो भी उसका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ उसके बाद में जेड की, इस तरीके से हमारे सारे अल्फ़ाबेट हो जाएंगे ABCD। तो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में मैं बात करती हूँ जेड की, कि जेड का मतलब क्या है। जेड का मतलब है कि ये वो ऑप्शन है, यानी ये वो क्वेश्चन है जिसमें सभी को, यानी ऑल कैंडिडेट जो है उनको जो है वो मार्क मिलने वाला है, ऑल कैंडिडेट्स। यानी कि अगर कोई भी, अगर मान लीजिए आपको 90 मार्क जो है वो लेकर आने हैं, अगर आप लोगों के 89 मार्क बन रहे हैं तो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों के इस तरीके से किसी आंसर की में इस तरीके का कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है तो इसमें से आप लोगों के कुछ कुछ मार्क बढ़ जाएंगे, हो सकता है सारे के सारे बढ़ रहे हो, एक ये बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे मार्क जो है वो बढ़ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से 89 + 7 कर सकते हैं, तो आपके लगभग जो है वो 96 के आसपास जो है वो आपके मार्क बन जाएंगे और आप हो जाएंगे पास। हो सकता है इसमें आपके सारे ऑप्शन नहीं हो, कुछ कुछ ऑप्शन हो, क्योंकि देखिए 89 मार्क बने, हो सकता है आपके इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं हो, सिर्फ डी हो, तो भी आप तो पास ही है, एक नंबर ऐड हो गया, 90 मार्क जो है वो आपके बन गए, वही आपको चाहिए, वो आपके बन गए। उसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं है कि इसमें ABCD का क्या मतलब है क्या नहीं है, आपको आपके मार्क बढ़ाने हैं। अब मान लीजिए आपके 81 मार्क बन रहे हैं, आपको चाहिए 82 मार्क, तो जेड आ गया, जेड में एक ऐड किया तो आपके अपने आप जो है वो 82 हो गए। अगर आप लोगों के इसमें से भी कोई ऑप्शन है तो 81 की जगह हो सकता है आपके 3 बढ़ रहे हो सकता है आपके 4 क्वेश्चन बढ़ रहे हो सकता है आपके 7 के 7 क्वेश्चन जो है वो बढ़ रहे हो, 81 + 7 और आप लोगों के अपने आप 86 और आपका सीटेट क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो ABCD अल्फ़ाबेट का मतलब है। आई होप सो आपको ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट का जो मतलब है, तो आप लोग एक बार फिर से जाइए अपने आंसर की को फिर से डाउनलोड करिए, उसको चेक करिए, अच्छे से चेक करिए, उसके बाद आपके जो मार्क है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आप लोगों के 7 बोनस मार्क कैसे बढ़ेंगे। उसी तरीके से भी चैलेंज वाली जो है वो तो अभी तक बाकी है, चैलेंज होने के बाद में भी आपके 1 से 2 मार्क जो है वो फिर से बढ़ेंगे। तो जो लोग ज़्यादा कम नंबर की उम्मीद रख के बैठे हैं तो उन लोगों को अभी तक घबराना नहीं है, क्योंकि अभी देखिए 7 बोनस मार्क तो आपको पहले ही मिल गए, उसके अलावा 1 से 2 नंबर आपके और बढ़ जाएंगे। तो अगर किसी के 7-8 नंबर भी कम है तो उसको भी कहीं ना कहीं चांस है कि वो उसके जो है वो सीटेट क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग वेट कीजिए रिजल्ट का, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो तो हम लोगों को रिजल्ट के बाद में ही पता चलने वाली है। तो बोनस मार्क मिलने के बाद में आपके कितने मार्क बन रहे हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और इसके रिगार्डिंग और कोई भी आपका डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, जिसका आंसर मैं जो है वो आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को सीटेट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।